गए ठाकुर जी, गए ठाकुर जी, नाम सुना है कि नहीं? नाथ द्वारा गए ठाकुर जी। जो ठाकुर जी विराजमान है, जो ठाकुर जी विराजमान है, वो ठाकुर जी एक भगत ने विराजित किए। उस भगत का, और ये कलिकाल की घटना है। भक्त के लिए भगवान मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। भक्त के लिए भगवान मंदिर छोड़कर भी चले जाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। एक रामदास नाम का भगत हुआ। क्या नाम था उनका? रामदास जी। उनका नियम की प्रत्येक एकादशी को ठाकुर जी से पैदल चल के द्वारिका जाते थे। कहां जाते थे? ठाकुर जी से चलकर, नियम। और ऐसा हमने सुना, कई पुराणों में हमने देखा, एक पढ़ने में आया कि जब वो ठाकुर जी से एक प्रत्येक एकादशी पे सिर पर तुलसी रखकर जाते थे। क्या रखकर जाते थे? तो द्वारिका पहुंचते 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 उस तुलसी में मंजरी आ जाती थी। क्या आ जाती थी? इतना समय लगता था उस भगत जी को। नियम बना लिया। एक दिन वृद्धावस्था आ गई, भगवान ने भक्ति से रीझ गए। भगवान ने कहा, भगत जी तुम ठाकुर जी से पैदल चलकर आते हो, हमें बहुत पीड़ा होती है, तुम मत आया करो, हम ही तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। भगत जी ने कहा, नहीं प्रभु मेरा तो नियम है। अच्छा एक काम करो, अगली बार तुम आओ ना तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी तो एकादशी की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा भगत हमसे मिलने आएगा। महाराज दूसरी एकादशी पे वो बैलगाड़ी से गए। काई से गए? लोगों ने सोचा कि हो सकता है वृद्धावस्था है, पैदल चलना नहीं होता, इसलिए भगवान ने कहा, सुनो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रामदास ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे घर तो इतनी व्यवस्था है नहीं कि मैं आपको लेकर जा सकूं। कहा, नहीं नहीं हम तो चलेंगे। अब भगवान पूरी तैयारी करके बैठे हैं। तैयारी, अच्छा कहीं जाना होता तो हम तैयारी करते कि नहीं? बोलिए, कहीं भी जाना हो तो कपड़े वपड़े जमाते हो कि नहीं? बैग, एक ब्रश भी रख लो, एक साबुन भी रख लो, 2-3 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख लो। और जीवन में नियम होना चाहिए कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बाहर जाओ, घर से निकले तो हमारे साथ एक बैग अवश्य होना चाहिए, उसमें 1-2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा होने ही चाहिए। ये नियम हमने हमारे पिताजी को देखा। पिताजी जब भी घर से निकले, उनका जो झोला है वो, जितने जो जानते हैं, उनका बैग हमेशा तैयार रहता है। हम बोलते भी हैं कि अरे यार पिताजी आप ये बैग अभी शाम को आ रहे हो, तो वो एक ही बात कहते हैं कि नहीं, रास्ते में कभी कोई आवश्यकता पड़ गई रुकने की तो। इसलिए नियम अब भगवान तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने अपने सारे कपड़े जमा लिए, सारे आभूषण जमा लिए, सारे वस्त्र जमा लिए, पुट्टल बांध के बिल्कुल तैयार कि भगत जी आएंगे और मैं जाऊंगा। भगत जी आए। भगत जी ने देखा कि भगवान तो पूरा आभूषण का पुट्टल बांध कर बैठे हैं। भगत जी ने कहा, नहीं सरकार, हम ऐसे नहीं ले जाएंगे आपको। बोले फिर? बोले आपकी माया को ही छोड़ के जाओ, आप ये धन संपत्ति ही छोड़ो। आपको अगर चलना है तो आप हमारे साथ एक कपड़े में चलो। कितने कपड़े में? जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं ना, उसके लिए ये विचार नहीं रखते। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे भगत की इच्छा है कि एक कपड़े में, ठीक है मैं एक ही कपड़े में चलूंगा, चलो। भगत जी के साथ भगवान विदा हो गए। आज भी द्वारिका में वो खिड़की है
जिस खिड़की से भगवान भाग कर गए थे, आज भी वो खिड़की है। भगवान ने कहा भगत जी बैलगाड़ी हमको दे दो, हम हाकेंगे। क्यों? क्योंकि हमको हाकने का पूरा अभ्यास है। अर्जुन का रथ किसने हाका था? हमको हाकने का पूरा अभ्यास है और प्रैक्टिस है हमको। भगवान ने रथ की बागडोर हाथ में ले ली बैलगाड़ी की, और बैलगाड़ी में बैठकर, अब ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी में बैठे हो भैया, वो तो पवन की वेग की तरह उड़कर सीधे झटपट ठाकुर जी पहुंच गई थोड़े समय। महाराज देखते 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 भगवान ने भगत जी से कहा, सुनो, जब सुबह पंडित जी आएंगे, जब पुजारी जी आकर दरवाजा खोलेंगे मंदिर का, और जब हमारी मूर्ति नहीं मिलेगी तो तुम पे और हम पे दोनों पे विपत्ति आने वाली है खाली। उसने कहा अच्छा, हम पे क्यों विपत्ति आएगी भाई? आप ही तो आए हमारे साथ, आप जानो। अब सुबह पुजारी जी आए, ये सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको ठाकुर जी की। सुबह पुजारी जी आए, दरवाजा खोला, पर क्या देखा कि वहां पर भगवान मूर्ति नहीं है। सबने कहा रे भगवान कहां गायब हो गए, भगवान कहां गायब हो गए, भगवान, हल्ला मच गया। इतने में एक पुजारी जी ने कहा, वो रामदास प्रत्येक एकादशी को आकर मंदिर में भजन करता था, हो सकता है वही चुरा के, ढूंढो 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 करते करते भैया ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढते 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 बैलगाड़ी मिल गई, पकड़ में आ गए। रामदास को पकड़ा, क्यों? ए रुक, भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? रामदास जी के मुख से शब्द नहीं निकल पा रहा था। एक ने कहा इसी ने चुराया है, मारो इसको। अब 15-20 ब्राह्मणों ने मिलकर रामदास की खूब, भगवान ने कहा कि रामदास जी तुम हमको वहां पे एक बावड़ी थी, उस बावड़ी में भगवान ने कहा रामदास से कि ये पुजारी आ रहे हैं तो तुम मुझे बावड़ी में छुपा दो, जब हम मिलेंगे ही नहीं तो किसको ले जाएंगे। अब तो भगवान बावड़ी में, रामदास जी मार खाते खाते मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। एक व्यक्ति ने बावड़ी में झांका, और जैसे बावड़ी में झांका उस बावड़ी का जल लाल हो रहा था। एक ने कहा अरे भगवान मूर्ति तो इसमें है। देखते देखते मूर्ति को निकाला, मूर्ति के साथ भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तब महाराज भगवान का शरीर पूरा दर्द के मारे कंपायमान हो रहा है। जैसे किसी को खूब मार पड़ी हो तो कितना दर्द होता है, आहा बहुत दर्द हो रहा है। कैसे हमारे ठाकुर जी हैं। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आपकी दशा किसने की, बताइए हमको। ब्राह्मणों ने कहा चुप रहो, भगवान ने कहा चुप रहो। एक तो 15-20 ब्राह्मण मिलके बेचारे एक भगत को मारते हो, वो तो सारी की सारी पीड़ा मैंने ले ली, वरना रामदास का तो बेचारे का पता नहीं क्या होता। भगवान से ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप चलिए द्वारिका। आप बोले अब तो हम बिल्कुल नहीं आए, पहले तो हम सोच रहे थे कि 2-4 दिन रामदास के यहाँ रहेंगे और फिर द्वारिका आ जाएंगे, पर अब तो हम बिल्कुल तुम्हारे साथ द्वारिका नहीं आएंगे। अब ब्राह्मणों ने असली बात बोल दी। असली बात समझते हो? असली बात समझ रहे हो? हमको इतना भगवान से प्रेम नहीं है जितनी दान दक्षिणा से प्रेम है। ब्राह्मणों ने कहा सरकार हमारा तो परिवार आपसे ही चलता है, आप ही नहीं रहोगे तो बताओ फिर हमारा घर, हमारे पास कोई खेती बाड़ी है क्या, कोई दूसरा व्यापार है क्या। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या चाहिए? बोले
एक काम करो प्रभु, आपके बराबर हमको सोना दे दो। एक पंडित जी ने सोच समझ के बोला, उन्होंने कहा भी मूर्ति उठा के लाए, कुएं में से बहुत भारी थी, भगवान के बराबर अगर सोना मिल गया तो आपस में बांट लेंगे और फिर नया कोई व्यापार शुरू करेंगे। मूर्ति को भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हमारे बराबर सोना चाहिए, देंगे। रामदास इधर आओ। कान में भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारी पत्नी के कान में जो एक बाली है ना, वो बाली ले आओ। सरकार, मेरी पत्नी के तो 2 कान में है ही नहीं, एक ही कान में बाली, बेचारी गरीब है। हाँ वही बाली। और सुनो, चिल्लाओ मत, भेद खुल जाएगा नहीं। जाओ लेकर आओ। सब पुजारी सोच रहे हैं कि जरूर भगवान ने जब कहा कि तुम सोना लेकर आओ तो मतलब इसने इसके घर में गाड़ रखा है, पुराना कहीं भगवान ने बता दिया होगा, इसलिए गया लेने। बाली लेकर आए। अब एक तराजू में भगवान बैठ गए, एक तराजू में वो सोने की बाली रख दी। और जैसे बाली रखी भैया, वो बाली तो नीचे टच कर गई ठाकुर जी। ओहो हो, भगवान ने कहा रे पुजारी जी, मेरे हम जितने दयावान है उससे डबल हमारे भगत निकले। क्यों? बोले हम तो इतना भी नहीं देते, लेकिन हमारे भगत ने देखो कितना दे दिया। बाली उठाई, लो ले जाओ, हमारे बराबर की बात हुई, ले जाओ। पुजारी जी ने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि इतने से क्या होगा, नीचे हमको। और आज भी द्वारिका के जितने पुजारी सोना जितना धारण करते हैं, आज भी आप जाओ द्वारिका के पुजारी जी के पास खूब सोना मिलेगा, खूब सोना धारण करते हैं। बोले इतना तो हमारे पास ऐसे ही पड़ा है महाराज, रखो तुम तुम्हारे पास। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा अच्छा सुनो, क्या चाहिए? जाओ पुजारी जी, तुम जैसे द्वारिका जाओगे हूबहू मेरी जैसी मूर्ति तुमको वापस वहीं मिलेगी, लेकिन हम तो हमारे भगत रामदास के साथ ठाकुर जी ही जाएंगे। अब जहां द्वारिकाधीश होते हैं वहीं द्वारिका है भैया, जहां द्वारिका नाथ है वहीं तो वे द्वारिका का वैभव है, वहीं तो द्वारिका की प्रतिष्ठा है। जहां भगवान थे वहीं पर पुनः द्वारिका बस गई, डाकोर द्वारिका हो गया। और द्वारिका तो भैया भक्त के लिए भगवान तो मंदिर छोड़कर चल जाते हैं, तो बताइए हम हमारे लिए क्या भगवान वैकुंठ छोड़कर नहीं आ सकते क्या? ऐसे परमपिता परमात्मा